तीर्थ शब्द याद करके कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता होती है कि प्राचीन काल में जब तीर्थ अपने वास्तविक तीर्थ रूप में रहे होंगे तो कितना आनंद आता होगा। वहाँ जाने के बाद में लोग अपने कलुष और कषायों को धो करके पुनीत और पवित्र होकर कैसे निकलते होंगे। गंगा के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, जिसमें पानी में नहाने के बाद में आप पुनीत और पवित्र हो जाते हैं कि नहीं। पर एक और ज्ञान गंगा की बाबत में आपको यकीन दिला सकता हूँ। तीर्थ जिन्हें कहते थे, उस ज्ञान गंगा में अगर आपको वास्तविक मौका मिल जाए और कहीं आपको किसी वास्तविक तीर्थ में रहने का मौका मिल जाए तो आप यकीन रखिए आप अपने आप को धो करके तो जाएंगे, भविष्य में अपना कपड़ा धुला हुआ रहेगा। क्यों? इसलिए आपने वहाँ रह करके उपासना की है, साधना की है, और उपासना साधना करने के साथ साथ में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वहाँ के वातावरण का लाभ उठाया है। वहाँ जो ऋषि होते हैं उनसे परामर्श करके आप रास्ता भी तलाश करते हैं, और उस रास्ता तलाश करने में एक रास्ता ये भी है कि आपने जो गलतियाँ की हैं उनका प्रायश्चित कैसे हो, भरपाई कैसे हो, आप उसके लिए उदार सहयोग क्या करेंगे, आप उसके लिए जनसेवा के लिए क्या कदम उठाएंगे। इसके लिए आप अपने गुणकर्म और स्वभाव में शालीनता का समावेश करने के लिए ऐसी गतिविधियाँ क्या अपनाएंगे जो आपके संस्कारों के रूप में परिणत बन सके। जब से संस्कार नहीं बनते, रामायण पाठ से संस्कार थोड़े बन जाएंगे। कोई पूजा के साथ साथ में आपको कुछ न कुछ कृत्य भी करने पड़ेंगे। विचारों और कृत्यों का दोनों का समावेश करने के बाद ही ये संभव है एक समग्र प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। वास्तव में अध्यात्म का मतलब संस्कार पैदा करना है, और संस्कार ज्ञान और कर्म दोनों के समन्वय से ही होते हैं। ज्ञान में पूजा आती है, पाठ आता है, रामायण पाठ आती है, सत्संग आता है, स्वाध्याय आता है, ये ज्ञान पक्ष है। और कर्म पक्ष उसे कहते हैं इसमें सेवा का समावेश होता है, परोपकार का समावेश होता है, पुण्य कर्मों का समावेश होता है, जन कल्याण का समावेश होता है। इन दोनों बातों को अगर आप मिला देंगे तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बिजली के दो तार मिल जाने से करंट चालू हो जाता है। आप ज्ञान और कर्म का समावेश अगर कर पाएँ तो आपका पूर्ण उपासना हो जाएगी और आप उस अध्यात्म के चमत्कार देख पाएंगे। इसलिए आपको तीर्थों का महत्व बताते हुए प्राचीन काल की तरीके से ये बताया था, अगर कहीं तीर्थ आपको मिल जाए और आपको तीर्थ में रहने का मौका सौभाग्य मिल जाए तो आप वहाँ वही प्रक्रिया को ग्रहण करना जो करनी चाहिए। आपको यहाँ रह करके अगर आप इसको गायत्री तीर्थ मानते हैं तो अपना जो समय है इसको एक सुव्यवस्थित रूप से व्यय कीजिए। यहाँ एक सुव्यवस्थित रूप से व्यय करने का क्रम बैठा हुआ है। सवेरे से उठने से लेकर के सायंकाल को सोने तक का एक टाइम टेबल बना हुआ है। ये पूरे का पूरा टाइम टेबल इस बात पर निर्भर रहता है कि आपकी गतिविधियाँ क्या होनी चाहिए, आपको अनुशासित कैसे होना चाहिए, आपको संयमी कैसे रहना चाहिए, आपको तपस्वी की तरह जीवन यापन कैसे करना चाहिए। ये जीवन यापन करने की पद्धति, दिनचर्या का प्राविधान ऐसा है, इसको आप ग्रहण कर लेते हैं तो अभी आपको अपने आप को प्रशिक्षित करने में बहुत कुछ सफल होते हैं। यहाँ का एक वातावरण भी है, सैनिटोरियमों का एक वातावरण भी होता है। इलाज तो कहीं भी कराए जा सकते हैं, पर सैनिटोरियम जिसमें डॉक्टर भी रहते हैं, वातावरण भी वैसा है, क्लाइमेट भी वैसा है, वहाँ रहने से आदमी जल्दी अच्छे हो जाते हैं। सैनिटोरियम में रह करके जो फ़ायदा उठाया जा सकता है वही प्राचीन काल के बच्चे गुरुकुलों में रह के उठाते थे। बड़ी उम्र के आदमी आरण्यकों में रहते थे। आरण्यक बड़े आदमियों के लिए सेवा साधना के विद्यालयों को कहते हैं। बुद्ध ने बहुत सारे संघाराम बनाए थे, विहार बनाए थे, उसमें लोक सेवा के लिए इच्छुक लोगों की शिक्षाओं का निवास करने का प्रबंध था। ये आरण्यक कहलाते थे। इनको बुद्ध विहार कहिए, आप आरण्यक कह लीजिए, नाम शब्दों से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे स्थान जहाँ कहीं भी हो वहाँ आदमी को अपनी आत्म साधना करनी पड़ती। तीर्थ ये थोड़ी है यहाँ खिलौना देखा एक पैसा फेंका, यहाँ खिलौना देखा एक पैसा फेंका, बस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ धक्के खाते फिरे और जहाँ तहाँ जेब कटाते फिरे। इस बहाने साहब यहाँ दान कीजिए या फलाना कीजिए। ये तो भाई साहब अज्ञानियों का जंजाल है। आप इस अज्ञानियों के जंजाल से दूर रह करके तीर्थ यात्रा की गहराई तक जाने का कोशिश कीजिए। तीर्थ यात्रा की गहराई ये है कि आप जितने समय की तीर्थ सेवन करें उतने समय में अपने आप को परिशोधन के लिए कोशिश करें, भूतकाल के गड्ढे भरने की कोशिश करें और भावी योजनाओं को बनाने की कोशिश करें। भविष्य में हम क्या बनेंगे इसके लिए आज के वर्तमान में हमको तपश्चर्या करनी चाहिए। आज के वर्तमान की तपश्चर्या का मतलब है
भावी जीवन के लिए नीति निर्धारण करने का संकल्प ऐसे करेंगे तो आपका तीर्थ सेवन सशक्त हो जाएगा। आप यहाँ आए हैं तो आप ये मान के चलिए, यहाँ कल्प साधना शिविर में बुढ़े को जवान बनने के लिए नहीं, बल्कि अपना अंतरंग परिष्कार करने के लिए आए हैं। इसलिए जितना भी समय है आप इसको स्वाध्याय में लगाइए, आप चिंतन में लगाइए, चिंतन में लगाइए, मनन में लगाइए, पूजा में लगाइए, उपासना में लगाइए, और अच्छे लोगों के संपर्क में लगाइए, अच्छे वातावरण में रहने में लगाइए, गंगा के किनारे पर जाके रहिए। पूरे का पूरा समय आपका ऐसा हो इसमें कहीं अवांछनीयता के लिए गुंजाइश न हो, आपका चिंतन ऐसा हो इसमें अवांछनीयता के लिए कोई गुंजाइश न हो। ऐसे हैं ये तीर्थ हमने बनाए। मानधाता की सहायता से जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए थे, 4 तीर्थ बनाए थे। वो शानदार तीर्थ बनाने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने शानदार ही बना डाले। भगवान बुद्ध ने बहुत सारे तीर्थ बनाए थे। कहाँ बनाए थे? सारे भारतवर्ष में। बुद्धों के विहार, संघाराम, बुद्धों के विहार, उन विहारों में शिक्षण साधना शिक्षण ये भरा रहता था। वो विहार थे। तीर्थ कहेंगे बिल्कुल नहीं। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा।